हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का। क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है, क्या बोल रहा है? डज देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स, जस्टिफाई योर आंसर। चलिए हम लोग देखते हैं। ये बोल रहा है कि कोई ऐसा फंक्शन है क्या जो हर जगह कंटिन्यूअस है। तो लेट एफ एक्स हम कोई फंक्शन मान लेते हैं। x-1 मॉडुलस प्लस x-2 मॉडुलस, हमने कोई फंक्शन मान लिया, ठीक है सर। अब ये बोल रहा है, हमने अपने से माना है, अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि कंटिन्यूअस एवरीवेयर। चूँकि ये एक मॉडुलस फंक्शन है, ये भी एक मॉडुलस फंक्शन है, और इसका जब मॉडुलस फंक्शन होता है तो वो कंटिन्यूअस होता है, ये भी कंटिन्यूअस है। दोनों का जोड़ भी, क्योंकि कंटिन्यूअस फंक्शन के दो कंटिन्यूअस फंक्शन का जो एडिशन है, सम है, जोड़ है, वो भी कंटिन्यूअस होता है। तो ये पूरा कंटिन्यूअस है, हर जगह कंटिन्यूअस है, बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स। अब ये दो बिंदुओं पर एग्जैक्टली डिफरेंशिएबल नहीं है। आपको पता है ना, मॉडुलस फंक्शन है ये कंटिन्यूअस हर जगह है, लेकिन 1 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। ये भी कंटिन्यूअस हर जगह है, लेकिन 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। मतलब ये पूरे फंक्शन की बात करें तो ये पूरा फंक्शन 1 और 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन कंटिन्यूअस हर जगह पर है। तो यही हम इसको एग्जाम्पल में दे सकते हैं कि कोई ऐसा एग्जाम्पल है जो हमको दिया हुआ है कि जो हर जगह कंटिन्यूअस हो, लेकिन एग्जैक्टली बिल्कुल 2 पॉइंट पर ये डिसकंटिन्यूअस हो। तो ये जो फंक्शन है एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स पर, 1 और 2 पर क्या ये डिफरेंशिएबल नहीं है, बट कंटिन्यूअस हर जगह है। तो ऐसा एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन ये मॉडुलस फंक्शन हमको देना पड़ेगा। इसको अगर आप सॉल्व करना चाहें, वेरीफाई करना चाहें तो इजीली कर सकते हैं। तो हम लोग कर लेते हैं, देख लेते हैं हम लोग। चूँकि x-1 एंड x-2 आर 2 मॉडुलस फंक्शंस, ठीक है, ये दोनों मॉडुलस फंक्शंस हैं। हेंस both the functions are continuous everywhere मतलब हर जगह कंटिन्यूअस है। and the sum of these two continuous functions is also continuous। कहने का मतलब है कि जब ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस है, हम जानते हैं मॉडुलस फंक्शन है तो हर जगह कंटिन्यूअस है, तो दोनों का सम भी, दोनों का जोड़ भी क्या होगा? एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। ये प्रूफ हो गया, इसमें कुछ करने की ज़रूरत हमको नहीं है। अब हमको देखना है कि क्या ये डिफरेंशिएबल है। तो सर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। हम इसको कैसे पता करेंगे? हम इसको कैसे पता करेंगे? ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, 2 पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल नहीं है। x-1 x-2, इसका जब हम ग्राफ खींचेंगे, इसका अगर हम ग्राफ खींचेंगे x-1 तो 1 पर, 1 2 3 तो 1 पर इसका इस तरह से ग्राफ बनेगा, है ना। इसका ग्राफ बनेगा इस तरह से, ये हो गया मॉडुलस x-1 का ग्राफ, ठीक। और दूसरा वाला x-2 1 2, तो ये दूसरा वाला जो ग्राफ है वो इस तरह से बनेगा। ये हमारा y एक्सिस है, ठीक। तो ये x-2 का मॉडुलस, ये 1 2 ये 3, ये 2 पर ये जो हमको शार्पनेस आ रहा है, शार्प जो हो रहा है, तो यहाँ पर ये इस पॉइंट पर ये जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये फंक्शन 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्लियर है। ये 2 पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बाकी हर जगह पे होगा, लेकिन ये कंटिन्यूअस हर जगह पर होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे? x इक्वल टू x-1 प्लस x-2 का मॉड is not differentiable at exactly 2 points, x बराबर 1 एंड x बराबर 2। इन दोनों पॉइंट्स पर ये एग्जैक्टली डिफरेंशिएबल नहीं है।
अगर इसको प्रूफ करना है तो हम लोग इसको प्रूफ कर चुके हैं 5.1 में। इसको हम लोग प्रूफ 5.1 का क्वेश्चन नंबर है ना 9th एंड 10th में हम लोग इस चीज़ को प्रूफ कर चुके हैं कि मॉडुलस फंक्शन इस तरह से किस पॉइंट पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। आपको दिया हुआ 22 क्या है? y हमको दिया हुआ है, ये हमको ना डिटर्मिनेंट दिया हुआ है fx, gx, hx, ठीक है। नीचे दिया l, m, n और a, b, c हमको ये हमको गिवन है, ये हमको डिटर्मिनेंट गिवन है, ठीक है। हमको प्रूफ करना है, टू प्रूव हमको प्रूफ क्या करना है? हमको dy बाई dx हमको प्रूफ करना है f डैश x, g डैश x और h डैश x और नीचे जो है l, m, n, a, b, c वैसे का वैसा है। हमको यही प्रूफ करना है। अगर ये हमको दिया हुआ है तो हमको प्रूफ उतना करना है। चलिए हम लोग करके देखते हैं। चूँकि y कितना दिया है? fx, gx, hx हमको दिया हुआ है ना, l, m, n, a, b, c हमको दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं? डिटर्मिनेंट को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, है ना, अलोंग। तो हमको fx को हम लोग r1 के अलोंग ले लेते हैं, r1 के अलोंग तो fx ले लेंगे। तो fx लेंगे सर, तो हम लोग क्या करेंगे? इसको छुपाएंगे तो बचा कितना? ये हो जाएगा m, n, b, c, फिर हम देंगे माइनस, हम लोग gx को लेंगे, फिर ये ख़त्म हो जाएगा, ये ख़त्म, इस तरह से एल एन बचेगा। कितना बचेगा? एल एन ए सी प्लस बचेगा एच एक्स, इसको छोड़ देंगे तो बचेगा एल एम ए बी। ये हम लोग डिटर्मिनेंट में पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े हैं तो हम लोग पढ़ लेंगे। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। एफ एक्स, अब ये होगा एम सी, इधर से गुना करेंगे एम सी माइनस बी एन, ये हमारा कांस्टेंट हो गया, माइनस जी एक्स, ये हमारा कितना? एल सी, इधर से गुना करेंगे, इधर से हम लोग माइनस कर देंगे, तो एल सी माइनस ए एन पक्का। अब प्लस एच एक्स, हमको यहाँ कितना मिलेगा? एल बी माइनस ए एम, ठीक, ये हो गया हमको वाई पक्का। अब लिखिए डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हमको मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा। अब कांस्टेंट है ये तो हम बाहर ले लेंगे, एम सी माइनस बी एन तो कांस्टेंट है, ये बाहर हो जाएगा। इस फंक्शन का डेरिवेटिव होगा कितना? एफ डैश एक्स माइनस ये जो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा ए एन, ठीक है, कितना? एफ जी डैश एक्स प्लस ये जो कांस्टेंट है एल बी माइनस ए एम, ये कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, बचा कितना? एच डैश एक्स। कहानी पकड़ में आ रही है जी। चलिए फर्दर अब इसको राइटिंग इट अगेन इन डिटर्मिनेंट फॉर्म। हम इसको अगर डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे, इसको हालांकि आंसर ये हमको आंसर यही हो गया, इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो हम कितना लिख सकते हैं? अब देखिए, क्या मैं इसको ऐसा लिखूं? एफ डैश एक्स, ठीक है, जी डैश एक्स और एच डैश एक्स, ठीक, सीधी लाइन है पक्का। अब देखिए, अब ये हो जाएगा कि हमको एल एम एन ए बी सी कैसे होगा बता रहे हैं, कैसे होगा? देखो एफ डैश एक्स को हमने बाहर लिया, ये छुपा दिया कितना? एम सी माइनस बी एन हमको मिल रहा है, माइनस हमने जी डैश को लिया, इसको छुपाया तो हमको एल सी माइनस ए एन मिल रहा है। हमने जी डैश एक्स को लिया, हमने एच डैश एक्स को लिया, इसको छुपाया एल बी माइनस ए एन हमको मिल रहा है। तो इस चीज़ को हम लोग इतना लिख सकते हैं, और यही हमको क्या? डी वाई बाई डी एक्स हमको यही हमको लाना था, और यही हमको प्रूफ हो गया, यही हमको प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। आपको बात समझ में आई? तो यही होता है डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन, अगर फंक्शन हमको इस तरह से दिया हुआ है तो। क्लियर है? चलिए बात करते हैं हम लोग 23rd के बारे में। हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में, ठीक है ना। हमको गिवन है y इक्वल टू
ई ए कॉस इनवर्स एक्स, और x जो है -1 से 1 के बीच में दिया हुआ है। देन टू शो, देन टू प्रूव, हमको कितना प्रूफ करना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स और माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 0, हमको यही प्रूफ करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। चूँकि y कितना दिया हुआ है, ई ए पर कॉस इनवर्स एक्स, इसको हम लोग 1 लेट कर लेते हैं, ठीक है, पक्का, ठीक है। अब हम करते हैं इसको डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट कितना मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ कितना, ई ए कॉस इनवर्स एक्स, इसका डेरिवेटिव लेंगे हम लोग। तो ई पर तो पावर तो इसका तो वही रहता है, ई पर ए कॉस इनवर्स एक्स, ये तो वही रहेगा। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ कितना हो जाएगा, ए कॉस इनवर्स एक्स, पक्का। तो ई ए कॉस इनवर्स एक्स और ए यहाँ से बाहर आ जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट नेगेटिव के साथ, ठीक है। ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छा। अब हम क्या करते हैं, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स, ए माइनस ए पर ए कॉस इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, यह जगह डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये तो इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस ए को बाहर ले लेते हैं जो कांस्टेंट है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ को कितना लेना पड़ेगा, ई पर ए कॉस इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, इसका हमको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो लेते हैं हम लोग। तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए ब्रैकेट, कितना होगा ब्रैकेट के अंदर, नीचे का 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट इसका होल स्क्वायर, पक्का। 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट को उसको छोड़ देंगे ऊपर ले आकर के। तो डी बाई डी एक्स ऑफ कितना मिलेगा हमको, डी बाई डी एक्स ऑफ ई पर ए कॉस इनवर्स एक्स, इसको छोड़ा इस पर माइनस, अब हम ई पर ए कॉस इनवर्स एक्स को छोड़ देंगे और डी बाई डी एक्स ऑफ कितना लेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ब्रैकेट बंद, माइनस ए ये नीचे हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो ये हट जाएगा दोनों, ऊपर कितना बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट और इसका डेरिवेटिव कितना, ये तो वही रहेगा, ई पर ए कॉस इनवर्स एक्स बदलेगा नहीं। अब फिर इसका डेरिवेटिव फिर डी बाई डी एक्स ऑफ कितना, ए कॉस इनवर्स एक्स, कहानी पकड़ में आ रही है, इसका डेरिवेटिव लेंगे ना तो ये तो वही होगा, बदलेगा नहीं। फिर ए पर कॉस इनवर्स का हम लोग डेरिवेटिव लेंगे, मतलब चेन रूल लगाएंगे, माइनस ई ए पर कॉस इनवर्स एक्स और इसका जो डेरिवेटिव है 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, है ना। अब फिर इसका चेन लगाएगा तो 0 माइनस 2x हो जाएगा, इसको बंद कर देंगे, ये 2 और 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, पक्का, माइनस ए, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, अब ये हो जाएगा माइनस ए और अंदर कितना होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट और ई ए पर कॉस इनवर्स एक्स और ये ए बाहर आ जाएगा,
कॉस इनवर्स का कितना -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका डेरिवेटिव माइनस ई पर ए कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, है ना, ठीक है, एक्स बचेगा यहाँ बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, क्यों, ये यहाँ का हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, एक्स बटे कितना 2 माइनस एक्स स्क्वायर, इतना बचेगा, चलिए माइनस ए, ठीक है, ये ऊपर ये नीचे कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर है ये वाला नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा माइनस ए ई पर ए कॉस इनवर्स एक्स, यहाँ आ गया ये माइनस किए इतना आ गया, उसके बाद प्लस एक्स ई एक्स ए, है ना, प्लस एक्स ई पर ए कॉस इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ये बच गया, ठीक है। अब हमको देखना ये है कि क्या देखना है, ई पर कितना, हाँ ठीक है, ए को मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर, गुना नहीं होगा, ई पर ए कॉस इनवर्स एक्स, ये गुना कर दो अंदर, ये माइनस ए हो जाएगा माइनस ए एक्स, है ना, माइनस ऐसा कर एक्स हो जाएगा, एक्स यहाँ ए गुना होगा, तो माइनस ए ई पर पावर ए कॉस इनवर्स एक्स, तो ये यहाँ गुना होगा ना, माइनस सबसे पहले तो माइनस हो जाएगा, ए ई पर कॉस इनवर्स एक्स बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ये हो गया बंद, कहानी पकड़ में आ रही है। अब आप ध्यान से देखिए, ये पूरा का पूरा चीज़ यहाँ से लेकर यहाँ तक, आपको यहाँ नहीं दिख रहा, कहाँ दिख रहा, ये देखिए यहाँ पे माइनस ए, तो ऐसा करो यहाँ प्लस कर दो और यहाँ हम लोग माइनस कर देते हैं, माइनस से ई पर कॉस इनवर्स ए कॉस इनवर्स एक्स बटे में इतना, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा dy/dx, तो हम लोग क्या लिखेंगे ए स्क्वायर, और ये जो पूरा आपको दिख रहा है ये आपको यहाँ 1 में नहीं दिख रहा पूरा, यहाँ पूरा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर वाई प्लस एक्स, ये हो जाएगा dy/dx, ये होगा dy/dx, इसको हम लोग मानते हैं 2, ठीक है ना, फ्रॉम 1 and 2, तो लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, हमने 1 and 2 का इस्तेमाल किया, ये हमको 2 से मिला यहाँ, ठीक है, और ये जो है हमको यहाँ हमको 1 से मिला, तो ये हमको क्या मिल गया, इतना हो गया, ए स्क्वायर वाई इतना हो गया। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे सर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हम इसको फर्दर हम इसको यहाँ देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, अब हम इसको यहाँ देख लेते हैं, तो ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y/dx स्क्वायर, और इसको हम लोग इस पार लाएंगे इस तरफ, तो माइनस एक्स dy/dx, और ये इस पार लाएंगे तो माइनस ए स्क्वायर वाई बराबर 0, ये हमको यही तो लाना था, हमको यही तो प्रूफ करना था ना, ये रहा, हमको यही प्रूफ करना था, हमने इस चीज़ को प्रूफ कर दिया। तो थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा, चेन रूल का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ है, आप थोड़ा एक बार देखिएगा तो आपको आ जाएगा।